हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि आज है मास्टर प्लान फॉर व्हाट? सीबीटी 2 आरआरबी जेईई 2024। वो सारे बच्चे, वो सारे एस्पिरेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि आपके लिए निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी लेकर आया है मास्टर प्लान। अगर आपने इस मास्टर प्लान को फॉलो किया तो 100% यू विल गेट सेलेक्ट इन द एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा और क्या मास्टर प्लान है, हमारी पूरी टीम ने क्या मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है, ये मैं आपके बताने वाला हूं अगले कुछ मिनटों में। फटाफट मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा। और ये मास्टर प्लान सीबीटी 2 के लिए, मतलब वो स्टूडेंट्स जो सीबीटी 1 निकाल चुके हैं, अब उनको लग रहा है कि भाई सीबीटी 2 मैं कैसे करूं, कैसे प्रिपरेशन करी जाए, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, किस फैकल्टी से पढ़ना चाहिए, कौन सी टीम को फॉलो करना चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजन है। ढेरों हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, हमारे टीम के पास मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास यूट्यूब पे ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें। उसी के लिए आज मैं लेके आया हूं वो सारे एस्पिरेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए मास्टर प्लान, ताकि अब आपको ज्यादा इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत ना पड़े। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो इस बात की बहुत ज्यादा गारंटी है कि आप सीबीटी 2 को क्वालिफाई कर ले जाएंगे और आरआरबी जेईई में अपनी जॉब को बिल्कुल सुनिश्चित कर लेंगे। खैर, सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे पास सबसे पहले एक बार हम सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, यहां पर हमारे पास जनरल अवेयरनेस जो कि 15 क्वेश्चंस हैं और 15 मार्क्स के हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि आपका 15 नंबर का है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। बेसिक एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो कई बार इसको अपन नॉन टेक कहते हैं, वैसे नॉन टेक तो क्या, ये भी टेक्निकल जैसी है, जो कि 50 मार्क्स का है, जो आपके एग्जाम में आने वाला। और जो आपका एक्सट्रीम है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, कोर ब्रांच है, वो आना है 100 नंबर का। तो पेपर हो गया पूरा 150 का। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। और वो सारे बच्चे जो भाई सीबीटी 1 निकाल रहे हैं, उनको सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न तो पता होना चाहिए। नहीं पता था तो आपको पता चल गया। अब बात आती है कि सर क्या प्लान है आपका मास्टर प्लान। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस ही बता देता हूं। सर देखिए, ध्यान से, मास्टर प्लान का मतलब ये नहीं कि अपन सब पूरा एक तरफ से कि देखो ये एग्जाम पैटर्न है, ये सिलेबस है और इसके बाद हमारे पास ये टीम है, ये पढ़ाने वाली है। और निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं अगले कुछ मिनट्स में। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस की बात करूं तो देखिए, सिलेबस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। इवन अगर आप इसको देखें तो बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, सर आपने बोला बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। मैं यहां राइटिंग की या प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपको सिलेबस यहां पर दिया गया है वो बहुत ही तरीके से बता रखा है। अगर आप शुरुआत की यहां पर बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल देखें तो ये चारों चैप्टर जो आपके सिलेबस मेंशन है, बेसिकली दीज आर नथिंग विच आर बेसिकली रिलेटेड टू द नेटवर्क सब्जेक्ट, जो मैं खुद ही लेता हूं और आपको पढ़ाया हूं। तो आपके चारों के चारों टॉपिक पूरा नेटवर्क है। तो 4 टॉपिक का मतलब एक सब्जेक्ट, मैं तो ऐसे कहूंगा। तो 4 टॉपिक एक सब्जेक्ट हो गया, नेटवर्क ओनली। देखिए फिर क्या, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक सब्जेक्ट, मेजरमेंट सब्जेक्ट, ठीक। इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, तो ये क्या है, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं एक ही सब्जेक्ट है। तो अभी तक कितने सब्जेक्ट हुए? नेटवर्क, मेजरमेंट और मशीन, 3 हुए ना। टॉपिक की बात करें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हो गए, बट सब्जेक्ट अभी 3 ही हुए हैं। आगे देखो, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है, विच इज कॉल्ड पावर सिस्टम। यस या नो? तो देखिए टॉपिक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अभी सब्जेक्ट तो 4 हुए। लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपको पता है, खुद ही मैं ले रहा हूं और आपको मैंने बात बताई भी थी। सो देखिए ध्यान से, आपको शायद ये बात क्लियर हो रही होगी यहां पर कि हमारे पास अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास जो सब्जेक्ट्स है, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ये अपने को पढ़ने हैं। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अब बात आती है सर ये सिलेबस तो मैं भी जानता था, इसमें आपने नया क्या बता दिया, तो मुझे पता ही था, इसमें तो कुछ नया नहीं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताना चाह रहा था, ताकि आप इसको लेके और इंश्योर हो जाएं कि भाई क्या आने वाला है। नाउ वी हैव नेक्स्ट, अगर मैं आगे बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप भी फटाफट देख लो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स ही आपके पास है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, और मैं पढ़ूंगा पहले लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखो भाई, हमारे पास ये पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ही अगर आप ध्यान दें तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी नहीं। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अगला सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट हो गए। अगर आप चाहो तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आपके पास ये सब्जेक्ट हो गया, जो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है।
communication engineering, data communication and network, and computer programming, yes, and basic electrical engineering। तो आपके पास basic electrical engineering का मतलब है नेटवर्क, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास एक तरह से देखा जाए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेटवर्क है, मेजरमेंट है, कम्युनिकेशन है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, और यहां पर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहां पर आपके पास ये टॉपिक्स दिए गए जिनको आपको कवर अप करना है, ठीक है सर। तो आप मेरे से कहोगे कि सर देखो सिलेबस तो मुझे पहले से पता था, सिलेबस एग्जाम पैटर्न भी मुझे पता था, तो इस मास्टर प्लान में नया क्या है, मतलब निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी क्या लेके आ रहा है आपके लिए, तो यही मैं आपको बताने के लिए आज आया हूं। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास अब देखिए बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चे आजकल क्या करते हैं, ढेरों चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, सुबह किसी और को फॉलो करते हैं, शाम को किसी और को फॉलो करते हैं, कब किसको फॉलो करें कुछ नहीं पता है, बस लगे पड़े हैं। किसी से थोड़ा सा केवीएल पढ़ लिया तो थ्योरम किसी और से पढ़ा, अरे भाई एक आदमी को फॉलो करो, एक मेंटर को फॉलो करो, एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक मेंटर को फॉलो करना है, एक टीम को फॉलो करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े। अब आपने क्या किया, पता चला ऐसी टीम को फॉलो करो जिस टीम में एक ही आदमी है आपने क्या किया, ऐसी टीम को फॉलो करो जिस टीम में एक ही आदमी है। अब जब एक ही आदमी होगा टीम में तो काम कैसे चलेगा बताओ यार, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें केवल आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। आप भोले वाले स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि यार हो जाएगा, यार एक बंदा 1 2 3 सब्जेक्ट्स ले सकता है मैक्सिमम अगर बात करें तो, लेकिन ऐसा थोड़ा कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेगा, ठीक है पढ़ा लेगा अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाना और आपको समझाना और आपका एग्जाम निकालना दोनों फर्क है। मैं भी पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इस बात को मैं जानता हूं, समझ वाली बात नहीं है। देखिए पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि केवल बस वो फॉर्मूले लिख दो और वो बस ठीक है बता दो ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, और आपको कुछ आता है नहीं तो कोई कुछ भी बता दे तो लगता है कि ठीक है बता दिया। तो अगर कोई बंदा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो एक आध 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हद होती है जो कि उसमें उसका कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज होती है, बट ये मतलब नहीं होता कि एक आदमी है लेकिन वही पढ़ा रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय, और वही पढ़ा रहा है आपको टेक्निकल भी, वही नॉन टेक्निकल भी, कोई मतलब ही नहीं है। वही पढ़ा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री और वही पढ़ा रहा है आपको सब कुछ एक ही आदमी, कैसे संभव यार, मतलब समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर ये, आई वांट टू से दिस एवरीबॉडी कि भाई आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड टीम को फॉलो करें ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। ये आप फालतू का कचरा ना फैलाएं, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि हमारे पैसे डूब गए। और पैसा तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, और ऑनलाइन कोर्स में कोई बहुत ज्यादा फीस भी आप नहीं दे रहे हो, कई बार बहुत ज्यादा माइंड भी नहीं करते, बट द पॉइंट इज दैट समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आपका खराब हो जाएगा ना तो वापस नहीं आने वाला, ध्यान रखना। फिर आप सोचोगे मेरा साल भर खराब हो गया, काश मैं निम्बस से पढ़ लिया होता। बच्चों के मैसेज आते हैं, काश नरसिंह सर आप पहले मिल गए होते, काश जोगिंदर सर आप पहले मिल गए होते, काश गर्ग सर आप पहले मिल गए होते, तो मजा आ गया होता। लेकिन पॉइंट इज दैट है कि आपको तो ध्यान नहीं देना, तो आपको जब स्टेप लेना बहुत सोच समझ के। देखिए ध्यान से आपको बता दूं, मैं यहां पर जो मैं सब्जेक्ट लेना नर्स, आप देख ही रहे होंगे मेरा नाम, यस वेरी गुड, जो कि आपको मैं बताने चाह रहा हूं कि मैं आपको नेटवर्क और बेसिक कई बैचेस में पढ़ा दिया हूं, और आपके इसमें जो आपका आरआरबी का बैच था उसमें भी मैं नेटवर्क पढ़ा रखी, बेसिक भी पढ़ाऊंगा उसमें, इवन बेसिक चल रहा है, सॉरी बेसिक आपका चल ही रहा, करंट में चल रहा बेसिक, यस या नो, तो नेटवर्क पढ़ा दी, बेसिक चल रहा है। साथ के साथ अगर बात करूं गर्ग सर डिजिटल, यानी जो आपका सिलेबस है, कौन से मेंटर कवर अप कर रहे हैं, या फिर ऐसे कहो कि सब्जेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमारा आरआरबी का बैच स्टार्ट हो चुका था। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं बात करूं नेटवर्क बेसिक मैं खुद ही ले रहा हूं, पंकज गर्ग सर आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जोगिंदर सर इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम, आपको लग रहा होगा कि जोगिंदर सर देख रहे हो ना आप, मशीन गॉड ऑफ मशीन, यस, और साथ के साथ पावर सिस्टम लेने वाले हैं, और आपको पता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ दिस मशीन। सो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, देवेंद्र सर मेजरमेंट और इलेक्ट्रिकल मशीन, हरिओम सर जो कि नेटवर्क लेते हैं, आपको पता है बेहतरीन टीचर है नेटवर्क के और बढ़िया से नेटवर्क डिलीवर करते हैं, साथ के साथ अजय सर जो कि आपका कम्युनिकेशन एमएफटी और डीसीएन, साथ के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास इनायत सर पावर सिस्टम ले रहे हैं, साथ के साथ घनश्याम सर आप देखेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, लोगों के पास टीचर ही नहीं, पढ़ाएंगे कहां से। घनश्याम सर एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, ही इज फ्रॉम द सीएस डिपार्टमेंट, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, आपके सारे डाउट्स सारी कहानी क्लियर करेंगे। और साथ के साथ शिव सर जो कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल लेने वाले इस बैच में। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार है, और ये सारे के सारे जो टीम मेंबर हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई अभी कल है परसों इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करी, दे आर द बेसिकली फ्रॉम बहुत ही लॉन्ग टाइम से, सबके पास लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, और कई टीचर्स जो आपके हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं और उनसे आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये सर जो आपने भी सिलेबस बताया, जो आपने सर ये
टीम बताई। तो देखिए ध्यान से, ये पूरी की पूरी टीम जो मिशन 70, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मिशन 70 की वीडियोस आपने कई सारे देखे हैं। मिशन 70 बेसिकली क्या, रिवीजन कम क्रैश कोर्स है। तो इस पूरे रिवीजन को कौन कराने वाला है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को, वही पूरी टीम जो मैंने आपको बताई अभी, वही पूरी टीम जो आपको कराने वाली है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो ये मेरा 70 डेज का जो मिशन 70 है, ये पूरी की पूरी जो हमने अभी टीम आपको दिखाई, जो लगी हुई है और आपको कराने के लिए एकदम बेताबी से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाली है। इसमें क्या खासियत है? पूरा कंप्लीट रिवीजन, सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, ऑल फॉर्मूलाज, मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जो हमारे पास यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स का इवन हमने इसका एक वीडियो आपके पास आ चुका है, फिर भी एक बार वापस से आप देख सकते हैं। यहां पर कितने दिन किस सब्जेक्ट्स को दिए गए हैं, ये दिन है, दीज आर द डेज नॉट द आवर्स। कितने दिन किस सब्जेक्ट को दिए गए हैं वो यहां पे लिखा हुआ है। उसके बेसिस पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसको अपन फॉलो करने वाले हैं 70 डेज। जैसे आप नेटवर्क की बात करें तो आपका 14 डेज है, मेजरमेंट 6 डेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 15 दिन है। तो ये अकॉर्डिंग टू वेटेज ये डेज डिसाइड करे गए हैं, और साथ के साथ आपको उसी तरह से पढ़ा जाएंगे। मिशन 70 इसमें क्या है? क्रैश कोर्स है ये सर, जिसमें एक बार रिवीजन कराया जाएगा, की पॉइंट्स और बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का पूरा मॉड्यूल है, नेटवर्क जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 18 दिन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 8 दिन, पावर सिस्टम 18 दिन, मशीन 19 दिन, मेजरमेंट 7 दिन। तो आप उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा, अच्छा ये डेज है, रिपीट, दीज आर नो आवर्स, दीज आर द डेज। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं तो ये पूरा का पूरा आपका कहीं ना कहीं मिशन 70 जो कि रिवीजन कम क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगी। अब आती है बात की सर, हमने CBT 1 तो क्वालिफाई कर लिया या क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है ना कि हम क्रैश कोर्स कैसे करें, क्योंकि हमारे कई सारे सब्जेक्ट तो हुए नहीं है, हमारे सब्जेक्ट्स तो अभी कई पेंडिंग है, या कई सारे हमारे बच्चे भी RRBJ का जो बैच लिए हैं उनके भी कई सब्जेक्ट रनिंग में चल रहे हैं। तो इस क्रैश कोर्स को कैसे हैंडल करें? क्योंकि मान लो सपोज आपने भी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए भी 2-3 महीने हैं आपके पास कम से कम, तो एक आध सब्जेक्ट अगर भी आपका रनिंग है तो हो जाएगा कंप्लीट। सो पॉइंट इज दैट, तो इस क्रैश कोर्स को सर कैसे करें? तो देखिए ध्यान से, जो बच्चों ने कई बच्चे ये वाला बैच पढ़ रहे हैं, बट कई बच्चों को लगता है अगर उनके कुछ सब्जेक्ट्स अभी नहीं हुए हैं कंप्लीट, जैसे जिनका कंप्लीट हो गया पूरा सिलेबस या एक आध सब्जेक्ट बचे, तो उनके लिए तो वो सब्जेक्ट वो बैच जो आपका मिशन 70 एकदम रामबाण है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अगर एक आध दो सब्जेक्ट अगर पेंडिंग हैं और वो अभी पूरी तरह से आपको रिवाइज नहीं है, या आपने नहीं रिवाइज इन द सेंस कि आपने शुरुआत से ही नहीं पढ़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खासियत यह है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस मिशन 70, मतलब इस बैच में सब कुछ है। मिशन 70 भी है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। मतलब सर, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट फिल स्ट्रक्चर तरीके से पूरा एकदम फुल डिटेल में रिकॉर्डेड है, पूरा आपके पास अवेलेबल है, पहले प्री रिकॉर्डेड है, तो आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी स्पीड में देख सकते हो। साथ के साथ लाइव भी है, इसमें आपका लाइव भी चल रहा है, यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो लाइव भी आप देख सकते हो। तो लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, और साथ के साथ अगर मैं बात करूं यहां पर, इसमें मिशन 70 वाला कोर्स भी इंक्लूड है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी ये एक तरह से क्या है, पूरा फुल कॉम्बो है इसमें। तो अगर मिशन 70 की बात करता हूं तो वहां पर तो किसके लिए बेनिफिशियल है? जो बच्चे एक बार सब्जेक्ट सारे हो गए, रिवीजन मोड में है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट कुछ पेंडिंग है और आपको लग रहा है कि नहीं, हमें इस सब्जेक्ट को एक बार वापस अच्छे से देखना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा फुल डिटेल में सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड है और लाइव तो है ही है। और साथ के साथ अगर बात करें तो इसमें आपका मिशन 70 भी इंक्लूड है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे मास्टर प्लान को समझ लिया इंजीनियर्स एकेडमी की। तो मास्टर प्लान में बेसिकली क्या था, मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर देता हूं। मास्टर प्लान में आपके पास यहां पर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, एग्जाम पैटर्न के बाद मैंने आपको बताया कि भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस के बाद बताया कि सिलेबस को पढ़ाएगा कौन, कोई ऐसा तो नहीं केवल एक ही आदमी पढ़ाने वाला है, नहीं, पूरी टीम कौन है, टीम बताई मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि भाई मिशन 70 का क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है, वो मैंने समझाया, और फिर मैंने इस बैच को आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि जो मास्टर प्लान है CBT 2 के लिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग का, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई आपको यानी कोई परेशानी है, कुछ बात है, कुछ भी है, मतलब जो भी आपके मन में हो इस बैच को लेकर या इस प्रोग्राम को लेकर या किसी किसी भी चीज को लेकर, अगर आपको कोई डाउट है तो यू जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करें और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, सही टीम को चूज करें, सही लोगों को चूज करें, ताकि एग्जाम में सिलेक्ट होने के आपके चांसेस बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.